कक्षा 7 के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सुप्रभातम। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। आज फिजिकल एजुकेशन में आपको चैप्टर नंबर 3.1 जिसका नाम है योग शिक्षा, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रुप में देखेंगे तो इस वीडियो के लिंक के साथ मैंने एक पीडीएफ भी भेजी है। तो जब आप इस वीडियो को देख लें उसके बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसमें से चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। उसमें चैप्टर की इमेजेस भी हैं। अगर आपके पास घर में बुक है बहुत अच्छी बात है, आप घर में बुक में से उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी है तो मैं हर चैप्टर के साथ आपको चैप्टर की इमेजेस भी भेजता हूँ। नोट्स तो बनाता ही हूँ, नोट्स के साथ साथ चैप्टर की इमेजेस भी भेजता हूँ। उसमें से आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद आप इस चैप्टर के नोट्स बना लें। तो बात करते हैं आज योग की। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी होती, मुझे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करना होता है, तो मैं इन शॉर्ट आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। बाकी अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो, कुछ समझ ना आए, तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके इस चैप्टर की भी या किसी भी चैप्टर की आप जानकारी ले सकते हैं। तो बात करते हैं योग की। योग क्या है? योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ने के इस कार्य को हम अपने पारिवारिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, पिता पुत्र, पिता पुत्री आदि आदि। तो इस तरह जब हम दो रिश्तों को जोड़ते हैं तो योग कहलाता है, वो जोड़ कहलाता है। लेकिन वेदांत के अनुसार योग इससे आगे जाता है। योगी यज्ञ वल्क्य के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। योग का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके इस प्रकार से हम योग करते हैं कि हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, हमारा मन परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इसी को योग कहते हैं। इसमें योग की परिभाषाएं दी हैं, वो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद बात करते हैं योग के अंग। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, सभी के प्रति समान दृष्टि, सद्भाव व सभी के प्रति उचित व्यवहार करना यम के अंतर्गत आता है। इसके पालन से जीवन में सात्विकता आती है और जीवन अलौकिक बनता है। यम 5 होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यम कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा यानी समस्त प्राणियों तथा जीवों में प्रेम करना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में मन, वचन, कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सत्य, जैसा आंखों ने देखा, कानों ने सुना तथा मन ने समझा वैसा ही कह देना सत्य कहलाता है। अस्तेय, मन, वचन, कर्म से चोरी ना करना, दूसरों के धन का लालच ना करना ही अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में रखना, ये ब्रह्मचर्य होता है। मन एवं वाणी पर संयम भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह के अंतर्गत उस प्रकार के त्याग को माना गया है जो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अस्तेय में दान को ग्रहण किया जाता है, परंतु अपरिग्रह में दान भी अस्वीकार किया जाता है। नियम, इसका जो दूसरा अंग है योग का, उसका नाम है नियम। नियम भी 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच, तन व मन की पवित्रता शौच के अंतर्गत आती है। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान, सात्विक भोजन व षटकर्म की आवश्यकता होती है। मन की आंतरिक शुद्धि राग व द्वेष आदि को त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने से होती है। इसी को हम शौच कहते हैं। अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालना, अपने मन की गंदी सोच को बाहर निकालना शौच कहलाता है। संतोष, ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतुष्ट होना ही संतोष कहलाता है। तप, प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए कर्म में प्रवृत्त रहकर मन व शरीर साधना ही तप है। हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करना, उसमें अटल रहना, अपने निश्चय, अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहना ही तप कहलाता है। स्वाध्याय, विचार शुद्धि व ज्ञान प्राप्ति के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन, शिक्षा का सतत अभ्यास तथा सत्संग व विचारों का आदान प्रदान ही स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान, परमपिता परमेश्वर की मन, वचन व कर्म से भक्ति तथा उसके नाम का गुणगान, मनन तथा प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुभव करना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इसके बाद तीसरा अंग आता है आसन। आसन शारीरिक शक्ति सौष्ठव को अस्तित्व में रखते हैं। अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण आसन के द्वारा ही संभव है। गंदी व अशोभनीय भावनाओं पर नियंत्रण और शुभ भावनाओं के प्रकटीकरण में आसनों का बहुत बड़ा योगदान है। उक्त सभी उपलब्धियों के लिए आसन का प्रतिदिन सतत अभ्यास सुंदर कार्य करता है। योगासन शरीर को पुष्ट करते हैं। आलस्य, सुस्ती, प्रमाद को हटाने के लिए आसन अति महत्वपूर्ण है। यदि हमें मानसिक स्थिरता चाहिए तो आसन आवश्यक है। आसन के माध्यम से चेहरे पर
अलौकिक तेज चमकने लगता है। देखिए आसन भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए योग की महत्ता को हम भारतीयों ने तब तक नहीं समझा जब तक योग योगा नहीं हो गया। मेरा मानना है, मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स में समझाया है कि 24 घंटे में से 1 घंटे कम से कम फिजिकल करें, चाहे उसमें कुछ भी करें। आज का टाइम बहुत बुरा टाइम है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो योग और आसन से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हम आज योग आसन नहीं करेंगे तो हमें रिटायरमेंट के टाइम यानी हम बुढ़ापे के समय हमें योग आसन करना पड़ेगा। और आज होता भी यही है कि आज के टाइम में स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टडी में बिजी रहता है, फिर उसके बाद वो अपने करियर के प्रति सिंसियर रहता है, तो फिजिकल पे ध्यान नहीं देता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उसकी जॉब लग जाती है, नौकरी में उलझा रहता है। जब वो बुढ़ापा आ जाता है ना, तो बुढ़ापे के टाइम पे जब उसका आराम करने का समय होता है, रिटायरमेंट का, उस टाइम वो योग आसन के आश्रम में भागता है। आज भी हम देखें जितने भी योग आसन के आश्रम हैं उसमें लगभग 95% लोग आपको 60 अबव एज के मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इतनी भागा दौड़ में रखी, इतनी उन्होंने भागा दौड़ी रखी लाइफ में, इतने बिजी रहे, उन्होंने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। और बुढ़ापे में जाके उनको जब आराम करना चाहिए तो उनको योग आसन का सहारा लेना पड़ा खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसलिए हमारे जीवन में योग और आसन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद बात करते हैं प्राणायाम की। ये चौथा अंग है योग का। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना ही प्राणायाम है। वायु संजीवनी है, वायु प्राण है, अतः प्राणायाम सभी के लिए उपयोगी है। प्राणायाम से शरीर के विकार, मन के आवश्यक तनाव दूर होते हैं। दीर्घतम जीवन जीने का सर्वोत्तम उपाय प्राणायाम होता है। प्राणायाम के संदर्भ में कहा भी गया है, अद्भुत शक्ति स्रोत है साधन प्राणायाम, नवजीवन संजीवनी अलौकिक पूर्ण काम। इसके बाद बात करें प्रत्याहार, हमारा 5वां जो अंग है योग का। मन की चंचलता को विभिन्न प्रकार के विषयों में विहार करने से रोकना प्रत्याहार है। मन की चंचलता किसी से छिपी नहीं है, मन न जाने कहां कहां भटकता फिरता है, इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। भिन्न भिन्न प्रकार के आलस्य तथा प्रमाद मनुष्य के चारों ओर घेरा बनाए रखते हैं। आलस्य व प्रमाद से स्वयं का बचाए रखना प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। हमारा मन भटकता है, हमारा मन बड़ा चंचल होता है, हमेशा उल्टे सीधे काम करने के लिए कहेगा। जब स्थिति होती है जैसे हम क्लास में बैठे हैं कि हमें शांत बैठना चाहिए, लेकिन हमारा मन कहेगा शोर करें, बात करें, एक दूसरे को छेड़ें, तो मन को नियंत्रण में रखना ही प्रत्याहार कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं धारणा, जो हमारा छठा अंग है। चित्त में किसी एक विषय को धारण करके उसी पर ध्यान केंद्रित करना और स्वयं की वृत्ति को सात्विक बनाए रखना धारणा कहलाता है। किसी भी एक सब्जेक्ट पे हमारा ध्यान केंद्रित करना, उसी पे फोकस रखना हम धारणा कहते हैं। 7वां पॉइंट आता है ध्यान। अपने मन को निरंतर एक ही शुद्ध सात्विक वृत्ति में लगाए रखना ध्यान के अंतर्गत आता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि पर्वत जैसे ऊंचे और विस्तीर्ण पाप का भी ध्यान द्वारा भेदन किया जा सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। ध्यान की स्थिरता अभ्यास से आती है, मन की चंचलता ध्यान के सतत अभ्यास से ही दूर होती है। इसके बाद हम बात करें समाधि। मन का लय चित्त करके परमात्मा में लीन हो जाना समाधि कहलाता है। समाधि ध्यान की चरम सीमा होती है। समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए ध्यान का अत्यधिक अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान अवस्था में ध्यान ध्येय वस्तु तथा ध्याता अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि में ध्येय वस्तु ही शेष रहती है। बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस अवस्था के अधिकारी होते हैं। तो यह आपके आज चैप्टर था योग शिक्षा। इसके मैंने आपको योग के 8वें अंग के बारे में समझाने की कोशिश की। बाकी आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद PDF डाउनलोड करके इस चैप्टर के नोट्स बना लें। आपको कोई भी समस्या आती है इस चैप्टर से संबंधित तो मुझे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप घर में सुरक्षित रहें, बाहर कहीं ना जाएं और घर रहकर ही ऑनलाइन स्टडी करते रहें। पूरा हमारा विद्यालय का स्टाफ आपके साथ है। आपको कोई भी परेशानी आती है आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।